किस तरह से चुनाव में जो बयानबाजियां हो रही है और खासकर नीतीश कुमार जिस तरह से आपा खो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बार बार सुर्खियों में आ रहा है और सवाल खड़े कर रहा है। अमूमन वो संयत रहते हैं, अपने बयानों में वो संयमित नजर आते हैं, नाराज नहीं होते, लेकिन अब स्थिति कुछ बदल रही है। जया बिल्कुल। और यहाँ पर अदिति ये भी देखिए, जो तमाम चुनावी सभाएं हुई उसमें वो 15 सालों में उन्होंने जो काम किया उसको गिनाते हुए कम, बल्कि 15 साल लालू राज में क्या कुछ हुआ उसको बताते हुए नजर ज्यादा आ रहे हैं। हाजीपुर में जो उन्होंने सभा की उसमें लालू यादव पर उनकी बेटियों के बहाने निजी हमला बोला। काफी जो है कह सकते हैं हताश और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और जवाब देने में तेजस्वी ने भी देर नहीं की है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते, वैसा ही बिहार बनाना चाहते। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर कल पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले तमाम नेताओं की बयानबाजी हमने सुनी। नीतीश कुमार को अचानक से क्या हो गया है? वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे, 15 सालों में उन्होंने जो काम किया है उसकी बात नहीं कर रहे, निजी हमले कर रहे हैं और जिस तरह का हमला किया वो काफी ट्रोल भी हो रहे हैं इसको चलते हुए। निश्चित रूप से आज के पहले, इस चुनाव के पहले हर आदमी उनकी भाषा, उनके शब्दों, उनके वाक्यों का कायल होता था, वो चाहे उनका विरोधी क्यों ना हो। लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, आने वाले समय में काम को भी वो अपने जानकारी देते हैं कि उनका 7 निश्चय पार्ट 2 क्या होगा जया। लेकिन हर भाषण में कुछ वो 1 से 1.5 मिनट ऐसा लालू राबड़ी राज के बारे में ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे कि उनके समर्थक भी मान रहे हैं कि वो अपने ही छवि को अब ठेस पहुंचा रहे हैं, धक्का पहुंचा रहे हैं। उनके समर्थकों का भी कहना है कि जीत और हार तो जनता तय करेगी। जो सामाजिक समीकरण है उसके अनुसार हम कि हर पल जो है महागठबंधन पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का भाषा पर एक तरह से नियंत्रण खोना, हर दिन कुछ न कुछ ऐसी बातें करना अब उनके समर्थकों के लिए भी एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जया बिल्कुल मनीष, यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि जो भी नीतीश कुमार को पहले से जानता है, जिस तरह से वो राजनीति करते हैं उसको फॉलो करता है, आपने बहुत करीब से उनकी राजनीति को देखा हुआ है। बिहार में जिस तरह की उन्होंने राजनीति करी वो बहुत जमीनी स्तर से उठ के आगे बढ़े थे, लेकिन अब ये जो संयत वो खो रहे हैं, कई बार वो आपा खो देते हैं। अगर कोई लालू यादव के जिंदाबाद के नारे लगाता है या उनके मुर्दाबाद के लगाता है, क्या कहीं परसेप्शन की लड़ाई में भी अब वो यहाँ पर तेजस्वी यादव से पिछड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव होगा तो नीतीश कुमार उसमें 20 साबित होंगे, क्योंकि बिहार का ऐसा सामाजिक समीकरण है, ऐसा सामाजिक ढांचा है और जो उनके पास में नीतीश कुमार और बीजेपी के पास में जो वोटों का एक समूह है वो कहीं भी महागठबंधन पर वो भारी पड़ता है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि अगर आप जीतते भी हैं, ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक अपनी जो छवि बनी हुई है उस छवि को धक्का लगता है कि नीतीश कुमार आग बबूला हो रहे हैं, आपा खो रहे हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ दूसरी भी है। देखिए, लालू राबड़ी को निशाने पर रखना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस चुनाव में जो प्रथम चरण के जो प्रचार का काम हुआ है उसमें एक बात सामने आई है कि नीतीश कुमार को दरअसल असल जो मुश्किलों का या आलोचना का सामना करना पड़ रहा है वह है उनके अपने समर्थकों का, खासकर जो बीजेपी के समर्थक है वह उनके प्रति काफी ज्यादा इस बार मुखर उनका विरोध कर रहे हैं। जो वो एक तरह से वो बात, इस सच्चाई को वो जानते हैं लेकिन इस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो आप कहते हैं कि किसी का गुस्सा आप किसी के ऊपर निकालते हैं और लालू राबड़ी एक तरह से उनके लिए सॉफ्ट भी ये पड़ता है, विपक्ष भी सॉफ्ट है और उनको लगता है कि इस पे
जनता की तालियां भी बटोर सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीचों बीच लब्बो लुआब यही है कि नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में भले जीते या हारे, लेकिन हाँ, एक प्रखर वक्ता के रूप में जो उनकी छवि थी, वो छवि अब वो नहीं रही। बिल्कुल अदिति।